सिद्दीक जान हमें साहब, कोई भी आपने एक नई इलेक्टेड रूह मेंबर फूंकी है हम देखें। सब में। हमारे साथ सहर बानो साहिबा भी आ गई हैं, हम इन्हीं मौके पे से बात कर रहे हैं। सिद्दीक जान वैसे चले जाएंगे, शुक्रिया मैडम इनका सायरा को अदा बस कर दें। हमें मैडम सायरा को मैं कोई सलाम अर्ज़ करने के लिए बैठा था और मैडम को मेरा बहुत-बहुत सलाम। मैं काश उनको सुन पाता, लेकिन अभी क्योंकि वो हमारी लाइव हमने जाना है, तो मैडम मैं आपकी स्पीच जो है वो रिकॉर्डेड सुनूँगा और हम आपके फ़ैन हैं और आप जिस तरह से बात करती हैं और ट्वीट्स करती हैं माशाल्लाह, तो आप लोग अब मैडम सायरा को सुनें और मुझे अली भाई और ताबिश भाई और इफ़ा साहिबा अगर आप मुझे इजाज़त दें, आरिफ भाई, तो मैं फिर अब बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जी, जान, लेकिन बहुत शुक्रिया। सायरा जो है लव यू। नासिर मीर साहब को मेरा सुनने को जी चाह रहा है, काफी अरसे से मेरी बात नहीं हुई उनसे। अगर वो भी अपने ख्यालात का इजहार आज इस फोरम पे कर लें तो नासिर मीर साहब उनके एक्टिव है सर, उनकी हम भी खूबसूरत आपको सुनने आवाज के लिए और बेताब हैं। अंदाजे बयान से जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबको बोलूंगी 2 मिनट रुकिएगा प्लीज, क्योंकि मैं सायरा खान के साथ इस वक्त कॉल पर हूँ और क्योंकि नेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो प्लीज आपको मेरी आवाज आ रही है? सायरा प्लीज बात कीजिएगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सायरा, अगर आप कैमरा स्विच कर सकें तो। अब ठीक है जी आ प्लीज। रही आ रही आ रही आ रही। क्या मैं सबको दिख रही हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। कैसे आप सब लोग? जी बिल्कुल, हम लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल सही है, गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज सबको मतलब आवाज नहीं आ रही है, मैं खुद से बात कर रही हूँ। बेहतरीन आवाज आ रही है आपकी, बेहतरीन आवाज आ रही है और तस्वीर भी आ रही है, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि आप पैनल पे ज्वाइन करके बात होती, लेकिन इस तरह भी ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आपको? अब उससे पहले क्या चल रहा था, मतलब आपका मौजूद क्या था? बस आपने एड्रेस करना है सायरा खान साहब 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर। देखिए, वो तो पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या था और क्या कहूँ उसके ऊपर तो हम बोल बोल कर, वो कहते हैं ना कि तकरीबन हर फोरम पर बात की है। मैं तो खुलेआम बात करती रही हूँ कि वो 9 मई तो एक बहाना था और उससे पहले आप देखें तो असेंबली में जो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि या तुम या हम, और उसके बाद ये 9 मई हुआ और उस 9 मई के बेनिफिशरी कौन थे और उसके बाद आइन और कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई गई और किस तरीके से जो सब कुछ हुआ आपके सामने ही है कि एक तरफ तो अभी जो पिछले 2-3 दिन में हालात थे, एक तरफ से तो हमें वो कहते ना कि यकजहती का दर्स दिया जा रहा था, दूसरी तरफ वो कहते कि उन अदालतों पर और उन फैसलों पर शब खून मारा गया और फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, हम ब्लडी सिविलियंस को उठाकर फौजी अदालतों के सामने फेंक दिया गया। वो फिर मुझे ना वो करना पड़ेगा। मुझे तो इन 3-4 दिन में समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ। आप वो कहते हैं ना कि आपस की इतनी लड़ाई और दुश्मनी में सीज फायर हो चुका है, तो मेरी इनसे इस्तदा है कि अब भी सियासी तौर पर भी सीज फायर कर दें और खुदा के वास्ते पीछा छोड़ दीजिए पीटीआई का, खान साहब का, और मुल्क को सही डगर पर चलने दें। लेकिन फिर और कुछ आप सवाल कर ले, मेरे पास बहुत कुछ बोलने को बोलती रहूंगी। ताबिश प्लीज। मेरा सवाल है मैडम से कि मैडम, अभी बड़ी खूबसूरत बात आपसे पहले हुई है सिद्दीक जान साहब ने कि खान साहब के जो सपोर्टर हैं, वोटर्स हैं, उन्होंने जिनको भी वोट दिया है वो वन वन पॉइंट एजेंडे पे वोट दिया था। वो एजेंडा आपको ये आवाज है। आ रही है सायरा? मुझे आपकी आ रही है, उनकी तो नहीं आ रही। हाँ, वो नहीं मुझे आएगी, माफ कर हमारी नहीं दीजिए, आएगी, हमारी नहीं आएगी। जाने क्या आप हुआ है। मेरे सवाल को ट्रांसलेट कर दें उनको, हमें उनकी आएगी, हमें नहीं, हमारी यही नहीं होता आएगी। है यहाँ पे। जी जी। तो सवाल मेरा ये है ओके, कि एक मिनट मैं ओके ओके ओके, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। असल में मैं ब्लूटूथ पे हूँ, तो मैं ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करती हूँ, फिर हाँ, सायरा आपको वो आज जी 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 आवाज। डिस्कनेक्ट करें। जी मैडम, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हेलो, नहीं आप 1 मिनट मुझे सुन रुकिएगा सकती हैं मैम? प्लीज, मुझे 1 मिनट दीजिए।
जी अब बोलिएगा अली भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम आपको आवाज आ रही है मेरी? अली डोगर कनाडा से बोल रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। हमारा सवाल ये है कि खान साहब के वोटर्स ने, खान साहब ने जिसको भी टिकट दिया उसको 1 पॉइंट एजेंडे पे इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा, वो चाहे सूबाई पार्लियामेंट हो चाहे वो फेडरल हो, कि वो जाके खान साहब के लिए जद्दोजहद करेंगे, वो चाहे असेंबली के अंदर हो चाहे असेंबली से बाहर हो, और वो लोग जद्दोजहद इस तरह से करेंगे खान साहब बाइज्जत तरीके से जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। मगर अब हो ये रहा है कि वो जो इंटेंसिटी है, जो रिक्वायर्ड थी इंटेंसिटी, उसमें बतदरीज कमी वाक़ई होती जा रही है। ये हमारी भी फील है, ये और भी बहुत सारे लोग, अभी सदीक जान साहब भी यही कह के गए हैं कि वो जो शिद्दत थी वो खास तौर पे जहां पे गोली चली है 24 नवंबर, उसके बाद उस शिद्दत में इतनी कमी आ गई है कि अब कोई भी बाहर नहीं निकल रहा, ना उस तरह से सपोर्ट कर रहा है, सबको अपनी जान की पड़ी हुई है। आप इस पे क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बातों से 100% इत्तेफाक है और आपके बहुत सारे फोरम पर ये बात कर चुकी हूँ, ज्यादातर स्पेस पे ये बात करती हूँ और माशाल्लाह से जो लॉबिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हर बंदे के 5-5 6-6 हरकारे हर स्पेस पे बैठे हुए होते हैं और वो आपको बोलने नहीं देते, फिर वो आपके साथ ऐसा करते हैं। तो ये तो खैर मैं आपको वैसे बता रही थी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस वक्त ये अपने बैनर्स के ऊपर इया कना बुधू व इया कना सईन लिखवा कर उन्हें असेंबलियों में पहुंचे थे, उसमें से बाज तो ऐसे हैं शायद वो जिंदगी भर उस दरवाजे को देख ना सकते और वो कहते हैं कि इस तरीके से वो असेंबली में पहुंच चुके, लेकिन जो होना चाहिए था ये आप लोगों को उम्मीद होगी, बट इन लोगों के साथ 3.5 साल मैंने असेंबली में गुजारे हैं और इनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। ये खान साहब की किसी भी बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते और फिर उसके बाद बहुत सारी गुफ्तगू ऐसी होती है कि जी हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, ये हो गया वो हो गया। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल खान साहब के बयानिए को बोझ नहीं उठा सकते। 4-5 लोगों पर मुझे बहुत ज्यादा वो था कि अच्छा ये असेंबली में जाएंगे तो वो कहते हैं कि वहां पर उन लोगों का जीना हराम कर देंगे, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं देखा गया और कहते हैं कि बहुत अंदर की जो इतलात है वो तो बड़ी मायूस कुन और परेशान कुन है। तो वो बस यही बात है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि खान साहब के लिए एक भूख हड़ताल शुरू की थी, उस पर मैंने कमेंट किया था कि वो कीटो डाइट थी, बिकॉज आप 3:30 बजे तक बैठ के खाना खा के और उसके बाद 1 घंटा उस शख्स के नाम पे, जिस शख्स के नाम से आपको पाकिस्तान में, इस पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से आपको प्यार मिला, आपको सड़कों पर पिटाया, आप जद्दोजहद आप कुछ भी ना कर सके। वो फ्लोर था, उस फ्लोर के ऊपर आवाज नहीं उठा सके। मैं 16 माह थी, मैं मेरा नाम ऑपोजिशन ने मिस कोरम रख दिया था। जब ये कोई बात करने की कोशिश करते थे या बहुत ज्यादा वो कहते ना कि कोरम पॉइंट आउट, मैं अब देखा है कि उस दिन अता तारड़ 5 लोगों के साथ एक बात किए जा रहा था, इनको बातें सुनाकर जा रहा था, बट ये उस चीज को भी नहीं वो कर सकते। और मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? ये बहुत अच्छी आ रही है अब तो। आपको सब कुछ पता है और अगर मैं ज्यादा बताऊंगी तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कुछ शिकायतें लगा रही हूँ। तो देखें, यहाँ पर बड़े बड़े नाम खान साहब के नाम पर आ गए, अपनी लॉबिंग के चक्रों में रहे, अपना नाम बना लिया, अपना सब कुछ बना लिया, लेकिन जिस वक्त वहां पर से मुझे जो खबरें और वो मिलती हैं वो निहायत मुस्कुन है कि आप अपनी एक कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए, आप अपना नाम ईसीएल से निकलवाने के लिए, आप अपनी फैमिली के वीजे के लिए, मतलब आप लोगों ने इतना सस्ता सौदा कर दिया उस शख्स का। उसके बाद पिछले दिनों बयानिया था कि इस पार्टी को ये जिंदा नाम रख सकते हैं। ओ भाई, इस पार्टी का यहाँ नहीं चाहिए, वो शख्स जहां खड़ा होगा वहां पर पार्टी बन जाएगी। तो मैंने इनको बोला कि क्या इनको पीपल्स पार्टी की तर्ज की एक नारा चाहिए कि भुट्टो जिंदा है? उनके पास भी तो 2 लाशें हैं ना, जो वो दिखा दिखा के 17 साल से की, वो कहते ना कि ऐसी की तैसी की हुई है। ये क्या मतलब आगे इन लोगों का प्लानिंग या लायामल ये है? यहाँ पर आप गरीब के बच्चों को आप बुलाते हैं। आप 26 नवंबर की मिसाल ले लें, आप उससे पहले की बात ले लें, उससे पहले आप आते हैं, आप बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट डे आप जाके सेफ हाउस पे घुटनों पे पड़े हुए होते कि माफ कर दे वरना लोग हमें मार देंगे अगर हम इस तरह की बातें ना करेंगे। उससे आप आए हैं, जो यहाँ से लोग आए थे उसके क्या कहते हैं, वो बेचारे कहते हैं ना कि अपने पसीने में नहाए हुए थे, बट आप फ्रेश होने के लिए केपी के हाउस चले गए। और उसके बाद मैं कहती हूँ छोड़ने की भी कोई हद होती है। आप उसके बाद रातों रात 12 जिला क्रॉस करते हुए चले गए। अब आप ये मेरे जैसे वो कहते हैं ना कि एक जो कहते हैं कि हजारों जैसी हम लोगों का वो स्ट्रक्चर है, वो तो रश में कोई चाहे तो पता ना चले। ये गंडापुर तो अंधेरे में भी दूर से चलता हुआ आएगा तो पता चल जाएगा ये गंडापुर है, तो उनको भी नहीं पता चला। तो देखिए फिर जो 2022 में जिन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, मैं ऐसे घुमा फिरा के बात क्या करूं, शेख वकास अकरम साहब की बात कर रही हूँ, उससे पहले ऐसा पीटीआई के लिए बोला और ये और वो सारा कुछ। उसके बाद मतलब आप पीटीआई की बागडोर दी किसको हुई है? मम्मी डैडी लोगों को दी हुई है। अरे भाई जिनको मेरे उसके डार्क सर्कल हैं, आपके चेयरमैन का तो ऐसा होता है कि एक उसमें से रुआ भी नहीं होता। शायद हमारे भी अपर लिप्स दिख रहे होंगे बहुत पास से देखा जाए तो। हल बता मतलब मैं सकती हैं देखती आप हूँ क्या मुझे है इस हंसी सब का? आती है इन सब लोगों को। जी इन सब बातों का हल इन बता सब का सकती हैं आप मतलब प्लीज? हल हल इन सब सोल्यूशन क्या है? बातों का हल देखिए, हल तो बहुत पहले जैसा मैं बहुत 7-8 माह पहले ही भी जब कोई बात हुई थी, जब ये पंजोता साहब गए थे और फिर नहीं वो सुबह के वक्त जाके जलसा वलसा हो गया था, कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद जब ये गुफ्तगू होती थी, जो जेल जाता था कोई कह रहा था कि मैं घुटने से घुटना मिला के बैठा हुआ था, कोई कह रहे सीने में मत्था चूमे है, कोई कह रहा था तो क्या हुआ है। मुझे तो उनकी बात पर जरा भर मुझे कोई बोल देना, मैं तो कभी यकीन ना करूं। हाँ मैं उनकी बहन की बात पे यकीन कर सकती हूँ कि वो बहन है, वो इस उम्र में अपने भाई के लिए बाहर धूप में बैठी हुई होती है, वो अपनी हार मान ली हुई। और उसके बाद इन सबको प्रॉब्लम शुरू हो गया। यहाँ पर आके बैठ के रात के बोल के दुनिया में कोई नहीं जानता था, बयान ढूंढ ले आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो आके बताती हैं हमें कि यहाँ पर मोरसी सियासत का तूफान नहीं कहा। अरे भाई मोरसी सियासत का नहीं कहा तो गंडापुर के भाई का बोला था क्या? आमिर डोगर के भाई का बोला था क्या? बाकी फैमिलीज का बोला था कि बेटी भी ले आओ बेटा भी ले आओ सबको लेकर आ जाओ? एक बात उस शख्स के मुंह से निकल गई, आप लोगों ने उसी के ऊपर कर दिया कि जी उनकी बहन नहीं आ सकती, उनकी वाइफ सायरा आई। हली मादल शेख ने अपने 7 लोगों को टिकट दे दिया था अपनी फैमिली के। आगे वो तो मेरे पीछे आते हैं कि नाम कितनी खवातीन हायर की हुई है, आई डोंट नो कौन सी लॉलीपॉप दी हुई है, मेरा कौन सी ताल्लुक कराची से है, मेरा ताल्लुक कराची से है। NA-247 का टिकट खान साहब ने मुझे जेल से बैठ के रिकमेंड किया था, तो मैं बड़ा ये चीजें भुगता हुआ हूँ। 2023 अक्टूबर में मैंने अलीमा आपा को बोला था कि आपको पीटीआई की भागदौड़ संभाल लेनी चाहिए अगर आप जी खान साहब को बाहर निकालना चाहती हैं तो। और उन्होंने उस वक्त ये बात करी थी कि खान साहब नहीं चाहते, लेकिन अब जितना हमने तमाशा देख लिया है, मेरे नजदीक सिर्फ और सिर्फ हल यही है, पीटीआई प्रेसिडेंट अलीमा खान को होना चाहिए जब तक बिल्कुल सही खान है। साहब बाहर नहीं आते। मेरी बात सुनिए, सारी कैबिनेट तहलील सॉरी कर टू देनी चाहिए, इंटरप्ट, सारे सॉरी टू एमएनए इंटरप्ट, एमपीएस मैं को एक दफा फिर रिजाइन कर देना चाहिए। काविज साहब मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जब सायरा बानो ने ये बड़ा ही एक अच्छा पॉइंट उठाया है, और अक्सर मैं भी ग्रुप में जब बात करती थी तो मैं ये बोलती थी विरासती जो पॉलिटिक्स है उसको आप तो वहां पर उस जगह अलाउ कर सकते हैं ना, कि अगर एक पर्सन आपका भले ब्लड रिलेशन है लेकिन उसमें वो जरासीम है लीडरशिप वाले, तो ऑब्वियसली आप क्यों उसको अवॉइड करेंगे कि वो ना आए। बात तो जब है ना, ये रस्म उस वक्त खत्म होनी चाहिए कि बात इफ़त आपकी ठीक है, मगर 24 करोड़ आवाम में आपको 500-600 लोग 800-1000 लोग ढूंढना लीडरशिप के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही खानदान के 4, 6, 8 लोग हों, और भी लोग दुनिया में मौजूद हैं जो एक बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यहाँ जो बात अभी सायरा बानो साहिबा ने करी है वो इंटेग्रिटी की करी है, और वो कह रही है कि मैं किसी की बात पे भरोसा नहीं करूंगी लेकिन मैं अलीमा आपा या खान साहब की बहनों के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। आज पाकिस्तानी कौम को अगर खान साहब से रिलेटेड किसी भी बात पे बिलीव करना है तो वो
उनकी बहनों की बात को हकीकत मानते हैं। अच्छा यहाँ ताबिश भाई मुझे एक सायरा बानो आप कंटिन्यू कुछ कहना चाह रही है, सायरा साहब कुछ कहना चाह रही है। आप कंटिन्यू जी, सर। जल्दी जल्दी से एक बात कहना सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। अभी जैसे ताबिश ने जैसे अभी कहा ना कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो एक चीज मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहूंगा और उस पर आप भी काउंटर कमेंट कीजिएगा कि देखें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम कभी बाहर ही नहीं निकले, बाहर निकले थे और पूरा पाकिस्तान की सड़कें जो है भर गई थी अवाम से। कब भरी थी? जिस दिन खान साहब को इक़्तिदार से हटाया गया, अगले दिन पूरा पाकिस्तान की सड़कों पे पाकिस्तानी निकले थे, बगैर किसी की कॉल के निकले थे। यहाँ तक कि खान साहब ने भी कॉल नहीं दी थी, किसी को नहीं कहा था खान साहब ने कि सड़कों पे निकलो, लेकिन लोग निकले थे। अब नहीं निकल रहे, क्यों नहीं निकल रहे? वो क्या चले अब जवाब देने दे, सायरा साहब को जवाब देने दे प्लीज। मैं पिछले मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले कह रही थी बेगम वली खान भी निकली थी, कलसूम नवाज भी निकली थी, बेगम नुसरत भुट्टो भी निकली थी। तो ये क्या, ये अपने लोगों ने जो मॉरिशस आप बात कर रहे हैं, जाहिर है वो आके कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ रही, तो इन सबके साथ 3.5 साल में गुजारा, इनको देखा है बहुत करीब से, इनमें से तो किसी की वो नहीं है। अब आपने कहा था आवाम निकली थी, मेरा बया 25 करोड़ आवाम में से अगर 3 लाख निकल आए तो क्या निकली आवाम? ये आवाम पेट्रोल जब रात की कीमत बढ़ती है, पागल के बच्चे 5 रुपए बढ़ाने में पेट्रोल पंप की लाइनें पेट्रोल पंप चौक कर देते हैं। ये जब तक आवाम, अब आपने कहा निकली थी 25 करोड़ में कितने लोग निकले थे आप मुझे बताएं? आप 3 शहर लगा लेंगे, वो कितने लोग निकले थे? तो हकीकत हाल बतानी चाहिए। देखिए अभी 8 फरवरी को हमने योम स्याह मनाया सांगड़ में, तो वहां पर भी आपको पता है लेग पुलिंग वाले बहुत होते हैं। जिस वक्त मैंने क़यादत को बताया उस जलसे का हाल, तो उन्होंने कहा चलो, छोटा शहर था, मतलब एक प्रेस क्लब के सामने करना था, 1000-1500 लोग आ गए होंगे। मैंने कहा आपको किसने कहा? मैंने कहा मैं निकली थी, 150 बंदा मेरे साथ था, 40-50 राहगीर थे, 40-50 दुकान पर। तो देखिए बोलना चाहिए, किसी उसमें नहीं हुआ, आवाम निकली थी उन हलकों की जिस वक्त उस वक्त ये सारा कुछ हुआ था। केपीके से निकली थी, उधर से निकली थी। सिंध जो पूरा है वो कराची सिंध नहीं है। अगर कराची से यहाँ से लोग निकलते हैं यहाँ के, आपके तो सिंध का हाल ही है। फिर कोई सुन रहा होगा, फिर मेरे पीछे लट लेके पड़ जाएंगे। यहाँ पर हाल बुरा है। जिस तरीके से यहाँ पर जलसों में लोग निकले वो एप्रन पहनकर, और उसके बाद जी हैदराबाद से ही आगे उनको नहीं जाने दिया। अब रात को 11 बजे हैदराबाद टूल प्लाजा खड़े होंगे, आप तो कराची के रहने वाले, अगले दिन दोपहर 12 बजे के संजानी उड़कर पहुंचना था। ये सारा होना था। अब खुदा के वास्ते सीरियस हम कौम को होना पड़ेगा। जिनको खान साहब ने ये ओहदे हुए, जिनको फैसला मतलब जो आके बताते हैं और जो सब चीजें वो करते हैं, ये तो जब नेशनल सिक्योरिटी के पीछे मीटिंग थी उसमें तो ये सोशल मीडिया का दौर था जो इन लोगों ने वापसी के लिए कदम भरा, वरना बाखुदा की बात ये बैठ के ये गुफ्तगू लिख रहे थे कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने हमने क्या बात करनी है। और जिस वक्त मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, और जिस वक्त ये बात हुई सब कुछ कैंसिल हुआ, तो आपके मेरे ख्याल में सुना है कि अली खान बड़े वो ग्रुप में उछल रहे थे कि ये कौन है। सायरा आप अपने सेल को ना बैटरी लगाएं, बैटरी पावर बैटरी लगाइए जी, पावर लीड अटैच कीजिए। सही नहीं आ रही जी, आई थिंक आपकी जो है सेल की बैटरी डाउन हो गई है। वो 70% जब आप शुरू ही होंगी जब से बहुत तेजी से 70%। It is at 70%. चले 70। ओके ओके ओके, कैरी ऑन। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कौन है जिसने ये जलसा, जिसने जाने का फैसला कैंसिल करवाया, और कौन नहीं चाहता कि हम बातें सुनाए उनको। फिर मशवरा दिया किसी ने, लाइव स्ट्रीम में आए और जो कहना है दिल खोल कर आप ले, उसके बाद वो भागे। तो आप सबको जो क़यादत बैठी थी उसको मुतहद होना पड़ेगा, साबित करें कि वो खंबे हैं, चिरे में लगे हुए खंबे नहीं है, आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। जब हमारे पास, मेरी आवाज आ रही है आपको?
आ रही बिल्कुल साहब 8 फरवरी के बाद 1 साल बाद हमारी जमात से राब्ता हुआ। पीर को करते थे असद कैसर ग्रुप फोन करता था, बुध को आता था कोसत। हमें यही नहीं पता था हमने बात किससे करनी है, हमें बात किससे करनी है। तो साल बाद आए और उसके बाद कहा कि ईद के बाद और भी मुलाकातें होंगी, इस तहरीक को बढ़ाया जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक उस तहरीक के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। तो दिल दुखता है कि वो कहते हैं ना कि यकीन जानो फूलों में पला था, पत्थर उठाने पड़ रहे हैं, कि वो जेल की क्या सरगर्मी, उसकी सोबतें, आप ये करके आप लोगों की क्या कहते हैं कि ना किसी की जेल हटती है, ना किसी की सिल की बातम होते हैं, ना किसी की जेब का एक बाल नजर आता है, टिप टॉप तैयार होकर आप उसके बयानिए का बोझ भी नहीं उठा सक रहे। एक बंदा आके बोलता है कि जब ये बिल आना था अमेरिका में, जो पार्लियामेंटेरियन ने वो किया था, ये सारा क्या नाम था उनका, मैं तो उसके ऊपर पहले ही अली मोहम्मद खान साहब ने कह दिया कि अगर बिल आया तो हम मुखालफत करेंगे। फिर कोई कहता है कि सिर्फ इन हालात में पार्टी को जिंदा रखा जा सकता है। आप देखिए हमजा मलिक भी तो है ना, वो धान पान सी खातून है, उसने पंजाब खड़ा कर दिया। उससे पहले 2 साल जो हमारा अजहर को आपने पंजाब की सदारत दी हुई थी, भाई आपके सुल्ताना डाकू थे, क्या वांटेड थे, क्या कर देना था आपको जेल में। जब ये खवातीन जेल भुगत कर आ गई, यास्मीन राशिद जेल में है, उमर सरफराज शीमा, वो एजेड चौधरी एजाज अभिषेक, आपको क्या पता था। ये तो किसी से हंस के सलाम भी नहीं करते थे, इनको इतना अवामी ओहदा दे दिया, ये तो अपने आप को किसी को बराबर भी नहीं करते थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये बताइए कि आपके ख्याल में ना सड़कों पे कितनी तादाद में अवाम निकले ताकि ये जो है ना इन मुखालफिन जो है इमरान खान के, वो शिकस्त मान लें और खान साहब बाहर आ जाएं। तादाद आपके ख्याल में मिनिमम कितनी होनी चाहिए? आरिफ, इससे ज्यादा जो मैंने अभी तक सारा साहबा की बातों से अखज़ किया है, वो ये कहना चाह रही है बेसिकली कि जिस दिन ट्रेन मार्च कराची से निकल के सक्खर में रुकने के बजाय पिंडी तक जाएगा ना, उस दिन खान साहब निकलेंगे। जिस दिन हम ये हमारे जो सो कॉल्ड लीडरान है, दिया हमारे ये जो सो कॉल्ड लीडरान है, ये अपनी जाती तशहीर से बाहर निकलेंगे और हकीकी बात कंप्लीट तो करने दें भाई, आर्ग्यूमेंट तो कंप्लीट करने दें। नवंबर को भी पिंडी और इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए थे 26 नवंबर को, लेकिन वो गोलियां चला दी अवाम पे। तो आप आर्ग्यूमेंट अगर खत्म होने देते तो इसका जवाब आपको मिल जाता। 26 देखें, जो सायरा बानो कहना चाह रही हैं वो सिंपल सादा सी बात है। जब लीडरान अपनी जाती तशहीर, अपनी जाती हल्के की सियासत से बाहर निकलेंगे, अपने अपने ओहदों को बचाने की सियासत से बाहर निकलेंगे और हकीकी मायनों में खान साहब की रिहाई के लिए जिद्दोजहद करेंगे। अगर ट्रेन मार्च कराची से निकाली जाए और सक्खर में खत्म कर दी जाए, या एक जैसे इन्होंने कहा कि संज्ञानी जलसे में जाना है और रात को 12 बजे हैदराबाद टोल प्लाजा पे खड़े हुए हैं, ये ड्रामेबाजियां जब हमारे लीडरान बंद करेंगे और सही मायनों में डंडे खाने के लिए, जेलों में जाने के लिए तैयार रहेंगे, उस दिन खान साहब बाहर आएंगे। उस दिन अवाम भी इनके पीछे खड़ी होगी, उस दिन अवाम भी साथ साथ निकलेगी और पाकिस्तान में एक इनकलाबी सिचुएशन आएगी। लेकिन अगर हमारे लीडरान ये सोचते रहेंगे कि यार जेल बहुत सख्त है, इन्होंने क्लैरिटी के साथ नाम लिया कि 2 साल हमाद अजहर को पीटीआई पंजाब का प्रेसिडेंट बना के रखा, क्या किया उन्होंने? आज आलिया हमजा ने बिल्कुल जो उसका नक्शा है बिल्कुल चेंज कर दी है। तो इसी तरह सिंध की क़यादत भी चेंज होनी चाहिए, इसी तरह छोटे जो बड़े शहर हैं उनकी क़यादतें भी चेंज होनी चाहिए और मरकजी क़यादत भी चेंज होनी चाहिए, और फिर अवाम निकलेगी और फिर अवाम इनके पीछे खड़ी होगी। प्लीज, मेरा क्या दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है अभी कोई लीडर ना हो। आप देखें कि यहाँ से कैसे लीडर निकले कि जो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं रही हूँ, मेरे साथ अपने मैंने जितने भी लोग लिए ये जो लीडर है ये बिक जाते हैं, कौन आ जाते हैं। मैं आपको मिसाल तब क्या मैं दूं, यहाँ पर के ऊपर बहुत सारे जलसे होने थे,
किसी को किसका फोन चले किसी को आज किसका फोन हो वैसे स्पीड थोड़ी कर ली, जैसे वो गाड़ी चलाते हैं तो अच्छा भी कहीं पहुंचना नहीं चाहते तो 20 की स्पीड पर चले गए, 30 की स्पीड पर चले गए। मैं सब जमातों की बात कर रही हूँ, मैं इस वक्त सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रही, सब जमातों की। उसके बाद कॉल आ जाती है, अब तो इंडिविजुअली कॉल आ जाती है, इंडिविजुअल कॉल आ जाती है। तो ये सबको सोचना पड़ेगा ना। जो देखिए जो अदालतों में इन्होंने किया है कि आपको और हमें ब्लडी सिविलियंस को उठा के फौजी अदालतों के सामने फेंक दिया है कि चलो भाई कोई सवाल नहीं करेगा। अभी 27वीं तरमीम आने वाली है, उसमें वो जो एक बिल आया था जिसकी मुखालफत की थी कि भाई वो आपको कोई भी आपसे आके पूछताछ कर सकता है अगर उनको शक हुआ तो। यानी कि मैं अभी इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, कोई आए और मेरी कनपट्टी पे पिस्टल रखे कि हमें ये शक हुआ है कि तुम दहशतगर्द हो, वो जब 90 दिन बाद अप्रूव होता रहेगा। तो ये जो बैठे हुए सियासतदान जो कुछ कर सकते हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ। ये वक्त का पहिया है, ये फिर उल्टा भी चलता है। उसके बाद जब ये लोग पहिए की जद में आएंगे तो इनकी चीखें निकलेंगी। मैं मैं सब पार्टी को बोल रही हूँ, आप मुझे ये समझ लें कि मैं अपनी पार्टी को भी कह रही हूँ कि हमें होना पड़ेगा। या तो दो चीजें होती हैं, मैं राइट होती हूँ लेफ्ट होती हूँ, बीच वाली को कहानी मेरे पास नहीं है। या तो वो कहते हैं ना कि वो मुल्क के वसी कर मुफाद में हम उनके घुटनों में बचे, चलो बस ठीक है जो तुम कह रहे हो वो हम मानेंगे। तो ये क्या बात हुई, हल्का हल्का से एहतजाज भी और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एकदम से वो सारा कुछ हो जाएगा। अब से ये जंग थी, मैं दुआएं कर रही थी, इससे बहुत ही सारे अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए। सारे लोगों ने तुमने अब तक ट्वीट नहीं की, तुमने अब तक ट्वीट नहीं की, यानी कि मेरी ट्वीट से मैंने कहा मैं कौन हूँ, मुझे अपनी मुहब्बत वतनी का सबूत ये करके देना पड़ेगा। और बस क्या बताऊं, मैं कुछ सवाल भी थे जहन में लेकिन वो मैं सवाल नहीं कर सकी कि वो फिर उसके बाद पता नहीं, वो मुझे भी पता नहीं क्या बोलते हैं, यूथिया भी बोलते हैं, 50 है क्या होता है, आज चले किसी ने मुझे सायरा, वो बोल हम दिया। विद इन अ वीक एक और रख रहे हैं जलसा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि तमाम पीटीआई की क़यादत, चारों सूबों के सदूर, हमारे एमएनए, एमपीएस और दूसरे ओहदेदारान, तमाम लोग, फॉर्म 45 वाले भी, फॉर्म 47 वाले भी, पीटीआई से रिलेटेड सब लोग उसमें मौजूद हों और उनके आगे हम एक सवाल रखेंगे और हम उनके आगे आपको फॉर्म 45 वाले भी फॉर्म और जिन्होंने 47 से जेलों मेरी के ऊपर मुराद ये थी कि जो सब पार्लियामेंट में मौजूद आप है, गए 45 वाले और एफिडेविट वाले, नहीं वो एफिडेविट तमाम वाले लोग, बोले, एफिडेविट वो वाले। तमाम लोगों से हम कोशिश करेंगे उन तमाम लोगों को उसमें इकट्ठा करें और हम वहां पे उनके सामने एक ही बात करेंगे, या तो खान साहब बाहर आ रहे हैं या आप लोग सब अंदर जा रहे हैं। इनफ इज इनफ। अपने अपने सही। ओहदों से रिजाइन करें, अपने अपनी जो वहां पे आप भी जलसे भी कर लिए, जो असेंबली में बैठ गए, जिनको कमेटी भी मिल गई, जिनको नौकरियां भी मिल गई, जिनको वीजा भी मिल गई है, और उसके बाद जिन्होंने 2-3 नोट भी बनी के लिए दे दिए 26वीं तरमीम में, जिसके बाद वो उसे क्या कहते हैं चुपके से मिनरल बिल्स भी पास करवाया जा रहा था। फिर खान साहब से रिहाई से रसाई तक बात आ गई। अब अगला जो स्टेप होगा ना, कहेंगे चलो ठीक है 10 दिन बाद हमें खैर खबर दे दिया करो कि वो ठीक है। जो ये वहां पर पहुंच ही नहीं सकते, रिहाई से केपी के में खड़े होके ऐसे तकरीरें करते हैं, बचपन में बहुत मूवीज देखी। तो बस अब ओवरसीज जो है ना वो काम की बहुत बातें ज्यादा अब इस चीज को सीरियसली लेंगे। आज हमने एक अहद कर लिया है कि या खान साहब बाहर आ रहे हैं या तुम लोग सब भी अंदर जा रहे हो। इनफ इज इनफ। अगर नहीं जाना अंदर तो फिर अपने अपने ओहदे छोड़ो, रिजाइन करो, घर बैठो, किसी और के हाथ में दो भाग दौड़। सॉरी, कहते हैं कि बहुत अच्छा भी आएगा, गम न कर जिंदगी, इंशाअल्लाह आप और हम अपनी आंखों से वो अच्छा वक्त देखेंगे। और जो वो कहते हैं कि जिन्होंने पीठ में छुरा घोने की कोशिश की है और जो अभी भी कुर्दो गुलू बने उस खेमे में घुसे हुए, उनको निकाल बाहर करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं कि पाकिस्तान की शान आन इमरान खान साहब आएंगे और उनकी क़यादत पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और आपके और हमारे सपने सच होंगे, हो या न हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये मज लाकर जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी, उम्मीद ही रख सकते हैं। और बाकी आप जब अगला प्रोग्राम करेंगे तो प्लीज इंशाअल्लाह ताला जरूर आऊंगी। कुछ सवाल हैं पूछने से, इस वक्त 26 नवंबर के असली शोधा बता देंगे, इनको लीडर में कब मानूंगी। जो 13 कुछ बातें में 100 से हजारों से 113 पे आ गए,
तो उनको लीडर मान लिया जाएगा। जो 190 मिलियन पाउंड के लिए असेंबली में खड़े होकर डेली बेसिस पे आवाज नहीं उठा सकते कि जब ये हुकूमत के खजाने में पड़ा हुआ है तो हमारे लीडर को सजा क्यों हुई है। जब वो ये सवाल नहीं कर सकते, जब वो कहते हैं कि बस वो कहते हैं ना कि हर वक्त ऐसे घूमते हैं कि शायद उनकी नजर पड़ जाए, शायद हमारी भी कबूलियत हो जाए, शायद हम वो हो जाए, या इसी तरीके से सब कुछ चलता है कि वो शख्स कैद रहे और उसके नाम पर ये लोगों से मोहब्बतें भी बटोरते रहे और उसके बाद पौधों पर भी आते रहे। बेसिकली आपकी पार्टी में ज्यादातर बिजनेसमैन हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो कहाँ से इनकलाब ला सकते हैं। उन्होंने गाड़ियों की सर्विस बंद कर देनी, उन्होंने पेट्रोल पंप सील कर देने, उन्होंने टैक्सेस सील कर देने। तो इनकलाब का इतना शौक है तो अपना सब कुछ त्याग कर कश्तियां जला कर आना होता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से तो आप दरवाजा बंद किया हुआ है, तुसी थल्ले देखो तो थल्ले पैर रखे हुए हैं कि पूरे तरीके से दरवाजा भी ना बंद हो। इनकी तो चेहरे देख के पता चल जाता है ये इनकलाब लेकर आएंगे, ये इनकलाब लेकर आएंगे। जो जंगलात कटने में अपना हिस्सा मांगे, जो कहा कोहाट के सोने में भी 2-4 पत्थर मांगे, जो गाड़ियां मांग ले, हालांकि वो गाड़ी होती नहीं है, वो 4 साल के लिए होती है। तो अब इनको बोले कि ये कितना दुरुस्त कर ले, क्योंकि मैं तो अब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो गई हूँ। और 4-5 बोला था, मैंने कहा बेटा करो वक्त से कि जिस दिन मैं फुल वो कहते ना कि बिल्कुल एंटी बनकर आई थी तुम लोगों के, इसलिए कि झूठ बोल रहे हो। पाकिस्तानी अवाम मेरी भी है, वो सारे पीटीआई ने अपने नाम पे पाई हुई। तो मासूमों को बेवकूफ नहीं बनाओगे तुम लोग। ड्रामे चल रहे होते हैं कि दिन में आप बात करते हैं और रात को आप पाए जाते हैं सेक्टर कमांडर के हाउस में। ऐसे नहीं हो सकता। क्यों लोगों की आप खुद लोगों का पता बताते हैं, खुद आप आईडीज उनकी वो बताते हैं कि ये बंदा यहाँ पर है, बंदा यहाँ पर है, खौफ हरास की फिजा कायम की हुई है। दरअसल आप लोगों ने ही खान साहब के बाद इन लोगों को सर पे चढ़ाया था, इन लोगों को प्यार दिया था, जो टूर लगवाए थे ना आप लोगों ने बाहर के, और जो मोहब्बतों से सर पे बिठाया हुआ था, तो दिमाग खराब हो गया है। वो समझ रहे हैं कि वो शख्स जेल में रहेगा और इनकी कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। तो थोड़ा बहुत अच्छी बात है आपने थोड़ा वो कहते हैं ना कि डंडा उठाया इन लोगों को सीधा करने के लिए, ये ऐसे ही सीधा होंगे। वरना यहाँ के लोगों को तो चुप करवा दिया जाता है, यहाँ के लोगों को तो चुप करवा दिया जाता है। वो कहते हैं ना कि अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर जब आप जो मौजू रखेंगे, ये तो 9 मई को भी सही तरीके से डिफेंड न कर सके, ये तो 9 मई को भी सही तरीके से डिफेंड कर सके कि पत्थरों की इमारत के पीछे आपने क्या इंसानों के साथ किया है, क्या लाहौर में जुल्म हुआ है, वो दास्तान भी नहीं बता सके कि कैसे बच्चों की, बेटियों की, घरों की, बहनों की इज्जत का अमल हुई है। इस तरीके से वो अपनी इज्जत से चुप बैठे हुए, तुम ड्रामे करके बैठे हुए हो। जेलों से करते हैं ऊपर से, बस क्या मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर आके 4 लड़के फिक्रे भगा कर लोगों को वो कर दिया। 26 नवंबर में कैसे लोग आए थे, 4 दिन तक हम लोग रोते रहे। आलिया हमजा ने बताया था कि मैं होती तो सारा मैं मुझसे से हिलती, मैं अपनी छाती आगे करती हाथ उधर करके, तुम लोगों कंटेनर को आग लगा के तुम लोग पीछे से निकल गए। इनमें से किसी को गोली क्यों नहीं लगी? मेरे पाकिस्तान, मेरी मां, मेरे जवान बच्चों को गोली क्यों लगी कि एक टांग में गोली नहीं लगी? इनके तो पीछे जो बच जाते, इतना माल इकट्ठा किया हुआ है कि 7 नस्लें खाती। जो माँ बाप के इकलौते गरीब बच्चे थे, माओ के घर में फाके, कभी लोगों ने पूछा, कभी लोगों ने पूछा इनकी याशियां नहीं खत्म होती। इफ्तारी देने किसी एक ने अडियाला की बाहर इफ्तारी लगाई, कोई एक वहां इनकी इस्लामाबाद क्लब में बैठ अमल बना रहे हैं इफ्तारियों के ऊपर। कोई दिन में ऐसा खत्म हो उसके बाद वो बंदा वहां पर 1 घंटे तक अडियाला के बाहर हाजिरी दी। अभी जब पकड़ा था ना अलीमा खान साहिबा को, खवातीन को, बंदे का नाम नहीं बताती, उस बंदे ने तो मेरा ऐसा दिल तोड़ा है, दिल मतलब उसका जो बुत बनाया हुआ तो चकनाचूर कर दिया कि वो भागता पुलिस की वैन से, पुलिस वालों को बोल रहे थे यहाँ से निकालो। मैं तो समझती थी कि मार का बच्चे है। मैं ख्वाजा राव ने अपने गुरु को चढ़वाया था ना, 5-6 ख्वाजा सरा लेकर आ जाए, उनमें हिम्मत है ज्यादा। बहुत जबरदस्त बात क्या आप कर बोलूं, रही हैं। ज्यादा बोलूंगी तो सुबह तक सब मेरा DM भरा हुआ होगा इन तमाम बिल्कुल, बातों बहुत से। ये अफसोस जलसे के होता 4 है। चांद लग गए। मैं यहाँ पे वो सही आपने कहा ना, वो बोले नहीं, इन हालात में उनको चुप रहना बेहतर था।
ख्वाजा आसिफ की बोंगियां नहीं सुनी आपने? ये भी पूरा कुछ बोल देते हैं कि अल्लाह और भगवान एक ही है, तुम तो हमारे दिलों में बसते हो। ऐसी बोंगी मार देनी थी, इसलिए उनका बयान नहीं आया तो इसमें आप खुश हो कि अच्छा है, खामोशी रहे। वरना तो वो एक इसहाक डार साहब कह रहे हमने का तहम्मुल, अरे तहम्मुल, वो आके अंत तक जहाज लेकर आ गए, 26 बंदे शहीद हो गए, 100 जख्मी हो गए, हमारे 2 फौजी जवान शहीद हो गए, और उसके बाद वो कह रहे तहम्मुल। इनके मुंह से आपने मोदी का या आपने नाम सुना है? भारत और हिंदू, हिंदू तो आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। वो भाई मोदी तो तुझे शादी में बुला के उसको भोजन करवाएंगे, पिंक पगड़ियां पहन के उसकी माँ को अपनी माँ बनाएंगे, अपनी माँ को उसकी माँ बनाएंगे, तो आप कैसे बोल सकते हैं जब आप अपने दामाद के लिए वहां से क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल जो मशीनरी है उसका ऑर्डर करेंगे और उसके बाद सारा होगा, तो कैसे बोल सकते हैं? तो ये सोचना चाहिए। मैं कह रही हूँ मेरी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जरूर यहाँ पर भी स्पेस में कोई ना कोई शायद यहाँ से भी रिकॉर्डिंग लाजमी जाती होगी कि ये तो लम्हा फिक्रिया था कि आप पीटीआई का सोशल मीडिया देख लें, आप बाकी जमातों को देख लें, और जिनको आपने 47 पे ला के सिंहासन बिठाया है, जिन शक्लों को, जिनकी शक्लें देखकर घिन आती है हमें, हम टीवी ऑफ कर देते हैं। मुझे अल्लाह माफ कर दे, ये तो मुझे कोई हदीस भी सुनाए तो मैं कानों में उंगलियां डाल लूं। ये इनकी शक्लें मुझे इतनी जहर लगती है जो फॉर्म 47 वाले बैठे हुए, इनको लाके बिठा दिए। कौन साथ? अवाम साथ थी ना? या अभी भी कोई तारड़ जैसा या ख्वाजा जैसा उनको बोलेगा कि हाफिज साहब तुन के रखो? ए कौम के, आपने जज्बा देखा होगा भाई, अपने मुल्क के लिए जज्बा था। और ये कहते हैं तो मैं तो उनकी बात नहीं सुनती, कोई ऐसी वजीर ये बैठे हुए। आई एम सॉरी, बात हो जाती है। It's okay. अच्छा सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी जी प्लीज ताबिश। सायरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नासिर मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आरिफ और इफ़त आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन तमाम लोगों का, तमाम स्पीकर्स का शुक्रिया जिन्होंने इस मैराथन जलसे में 4 घंटे और 15 मिनट के जलसे में शिरकत की, अपना कीमती वक्त दिया और अपनी उन अपनी लोगों राय का का भी इजहार किया। ज्यादा शुक्रिया ताबिश, जो कि इंतजार करके बेचारे चले गए और मैंने कॉल किया लेकिन वो दोबारा ज्वाइन नहीं हो सके। हमारे पास आज स्पीकर मैं भी 100 से सबका ज्यादा शुक्रिया अदा स्पीकर्स करना थे। चाहता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने मेहमानों ने शिरकत की। सायरा बहन ने शिरकत की, उस्मान, ताबिश आपका शुक्रिया, अली डोगर आपका शुक्रिया, नासिर मीर साहब मुझे नजर आ रहे हैं हमेशा की तरह, माशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अरे जितने मेरा कंक्लूजन रिमार्क है आपकी वो 600 से बात आ गई, ये पुराना रिकॉर्ड डाल लीजिएगा और देखिएगा किस किसने ट्रक की बत्ती के पीछे कौन से बुकला ने बशमूल जहान साहब के। खुशखबरी है, 31 जनवरी में खुशखबरी है, ईद के बाद खुशखबरी है, बड़ी ईद के बाद खुशखबरी है, बच्चों को जीवन करने के बाद खुशखबरी है। वो इनको कौन रिपोर्ट देता था, कौन खबरें देता था? इन्होंने 2 साल अवाम के ऐसे क्यों गुजारे? अगले 3 महीने में जनवरी में पता चलेगा, फिर कहते थे मार्च में पता चलेगा। पहले तो आपसे ना कि आपको ये रिपोर्ट्स कौन देता है और आपने ये आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया है? आप भर भर बोल देते हैं 638 दिन हो गए, 640 दिन हो गए, तो आप क्यों बैठे शर्म का मुकाम पे ट्वीट करते हो कि 638 दिन हो गए, 640 दिन हो गए? वो जो शख्स एक एक भुगत रहा है उसको पता है कि कितने दिन हो गए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको बताता चलूं एक, शुक्रिया। अच्छा, हमने अगला जलसा करना है सायरा बानो, आपने जरूर आना है इंशाल्लाह, और नासिर मीर साहब आप भी हमारे साथ होंगे। तो बस दुआओं की दरखास्त करते हैं और आपसे इजाजत चाहते हैं। आपको आज अल्लाह हाफिज़। देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज मुझे आप यकीन करें आप मेरा दिन बना दिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे जब मैं शुरू में स्पेस पे भी गई थी ना, आप सब लोगों ने मुझे बहुत वेलकम किया और बहुत अच्छा लगा। बड़ा 8वीं स्पेस के बाद जिस वक्त मैंने लोगों को बताना शुरू किया और बताया कि आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये करना चाहिए, उसके बाद से तो जो सायरा बानो के साथ किया, जी बस आपको इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में भी